नमस्कार साथियों। जय हिंद साथियों। मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। साथियों, आज हम मैथमेटिक्स का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो अति महत्वपूर्ण है, जिसे समझ करके जो सवाल को लॉन्ग में बना सकते हैं वो आपको बहुत आसान ढंग से चुटकियों में इसको हल कर सकते हैं। सिर्फ उसको क्या करना है, बेसिक बात को समझना है, सिर्फ उसकी बेसिक बात को समझना है। और उसके बाद यह बहुत अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच में निश्चित रूप से शेयर करेंगे और यह चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि इस टाइप का आपके पास बहुत अच्छे से कंसेप्ट लेकर के, अच्छे से ट्रिक लेकर के आपके साथ हाजिर होंगे। तो साथियों, तो आप बिल्कुल तन्मनता से, बिल्कुल ध्यान से आप पूरे वीडियो को देखेंगे, एक भी पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको समझने में परेशानी हो जाएगा। यदि समझने में परेशानी होती है तो वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा, फिर भी आप नहीं समझते हैं तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे और कमेंट करके, और उसके अगले क्लास में वह चीज़ क्वेश्चन लेकर फिर से हम आपके साथ आएंगे। तो दूसरी बात साथी, और आपको ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको आप लोगों के लिए क्लास जो है, आप लोगों के लिए कल से यानी 1/12/2023 से 2 बैच चलेगी बीएसएससी का, जिसमें ऑल सब्जेक्ट रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड करंट इवेंट्स। और दूसरा एसएससी जीडी का 2 बैच कल से लाइव क्लास भी होगा, रिकॉर्डेड मिलेगी आपको, और टेस्ट सीरीज भी हुआ करेगा, और मटेरियल आपको फ्री मिलेगा। तो साथियों, तो अब आपको, यदि आप लोगों किन्हीं साथी को ज्वाइन करना है तो आप 7992258422 पर आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और एप्लीकेशन के माध्यम से और यूट्यूब माध्यम से आप लोग को ये लाइव क्लास है और रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी। तो साथी, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, आज के सवाल की ओर, जी कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह कंसेप्ट आप लोग अच्छा ढंग से देखिएगा। कहता है 5 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीदकर उसे 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिया जाता है तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। लाभ या हानि होगा, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर एसपी लिख देंगे, यहाँ पर सीपी लिख देंगे, यहाँ पर एसपी लिख देंगे और यहाँ पर सीपी लिखेंगे। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य। तो यहाँ पर कहता है 5, तो सिर्फ यहाँ 5 लिख देंगे, 5 में 8 तो यहाँ 8 लिखेंगे, आगे है 3 तो 3 लिख देंगे, 3 में 4 तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, 8 3 24 और 5 4 20। अब देखिए सीपी कितना हो गया 20 और एसपी कितना हो गया 24। जब एसपी 24 हो गया और सीपी 20 हो गया, अर्थात विक्रय मूल्य 24 हो गया, क्रय मूल्य 20 हो गया, विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया और क्रय मूल्य कम हो गया, तो क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, अर्थात 24 माइनस 20 अर्थात क्या हो गया 4। अब पूछता है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ हो गया 4, क्रय मूल्य कितना है 20 और गुना 100, काट दीजिए 20 पंचे 100, 5 चौक 20 अर्थात 20% क्या होगा, लाभ। 20% क्या होगा, लाभ। 20% क्या होगा, लाभ। इस सवाल को बहुत अच्छी ढंग से समझिएगा, बहुत अच्छी ढंग से देखिएगा। फिर भी यदि देखने में, समझने में दिक्कत होगा तो 1-2 बार इसे देखिए, और उसके बाद भी नहीं समझ पाएंगे तो आप हमें कमेंट करें और कमेंट में बताएं क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं समझ पाए। अब दूसरा नंबर सवाल है, 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन सेब खरीद कर एक विक्रेता 1/3 भाग 10% हानि पर बेच देता है, तो शेष सेब वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर के 15% का लाभ हो। इस टाइप को सवाल जब बाय प्रोसेस बनाएंगे तो बहुत लेंदी होगा, बहुत लॉन्ग होगा, तो इसको बनाने का हल्का सा तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा। कहता है 1/3 भाग लिख दिए
1/3 भाग को 10% हानि पर करता है, तो हानि करा तो -10 कर देंगे और यहां प्लस। अब शेष भाग, जब 1/3 भाग को बेच दिया तो शेष कितना बचा, 1 - 1/3, अर्थात क्या होगा 2/3, तो शेष बच गया 2/3। अब इसको कहता है कि शेष भाग को, शेष सेब को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो लाभ पर बेचने के लिए प्लस मान लें, लाभ कितना हो गया x, तो बराबर, तो अंत में कितना लाभ हो, 15% लाभ हो, तो जब भी लाभ बराबर में प्लस और हानि वाला में माइनस। अब इसको हल कर लीजिए, ये क्या होगा -10/3 और ये प्लस 2x/3 बराबर 15, बराबर 15। अब हल कर लीजिए, 2x/3 और 15, ये -10/3, यहाँ क्या हो जाएगा +10/3, तो +10/3, तो ये हो जाएगा आपका 2x/3। हल कर लेंगे इसको, एलसीएम कितना होगा 3, तो 15 क्या हो जाएगा 15 तो या 45, 45 + 10, अब 3 3 कैंसिल, 2x बराबर कितना 55, x बराबर 55/2, अर्थात 27.5% आंसर। उसको कितना बेचना पड़ेगा 27.5% में। बिल्कुल ये इस तरीका से बनाएंगे। इसको दोबारा देखिए कि यदि कहता यहां पर कि माइनस, हानि है तो माइनस लिखे, लाभ है तो प्लस लिखे, और अंत में लाभ होता है तो प्लस लिखे। बस इसको क्या करना है, यह आपको यहां पर इसको सिर्फ सेट कर लेना है और बाकी आपका कैलकुलेशन है। इसको सेट कर लेंगे, आपका बाकी कैलकुलेशन है। अगला सवाल की ओर आते हैं। देखिए आज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कहते हैं 15 व्यक्तियों के समूह में जब व्यक्ति ने प्रत्येक को उपहार दे तो इस तरह उपहारों की कुल संख्या कितनी होगी। अब कहते हैं 15 व्यक्ति के समूह ने, 15 व्यक्ति है, एक दूसरे को उपहार देता है। जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति है, हम जैसे 3 व्यक्ति राम, श्याम और मोहन है, राम, श्याम और मोहन है, तो राम ने श्याम को उपहार दिया, श्याम ने मोहन को दिया, मोहन ने राम को दिया, यानी प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, तो कुल उपहारों की संख्या कितनी है। तो कुल उपहारों की संख्या कितनी है लिखेंगे, जब किसी समूह में, समझा रहे हैं आप देख लीजिए, जब किसी समूह में प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, प्रत्येक को उपहार दे तो कुल उपहारों की संख्या, कुल उपहारों की जो है, कुल उपहारों की संख्या कितना हो जाएगा n × n-1, कितना हो जाएगा n × n-1, n × n-1, जहां n बराबर व्यक्तियों की संख्या, जहां n बराबर व्यक्तियों की संख्या। अब जिसमें कितना व्यक्ति है 15 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है 15 व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा 15 × 15 - 1, अर्थात 15 × 14, 15 × 14, 15 चौक 20 का 0 हाथ में 2, फिर 15 इकाई 15 चौका 20, 15 चौका क्या हो जाएगा 15 चौका 20 हो जाएगा, 15 चौका 60 ना, 15 चौका 60 का 0 हाथ में 6, अब 15 इकाई 15 और 6 21, 15 इकाई 15 6 21, 15 इकाई 15 6 21, 15 इकाई 15 6 21, यानी 210। कुल उपहार कितना हो जाएगा 210, कुल उपहार कितना हो जाएगा 210। अब इसी प्रकार आगे सवाल आपका है, कहता 8 व्यक्तियों के समूह में जब एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल हैंडशेक, हाथ मिलाई की संख्या क्या होगी। हैंडशेक, जैसे कि आपने
तीन व्यक्ति है, मान लीजिए राम, मोहन और श्याम है। राम, मोहन और श्याम, तो राम और मोहन हाथ मिलाएगा, मोहन और श्याम मिलाएगा, और श्याम और मोहन मिलाएगा। प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाएगा, तो हैंडशेक की संख्या कितनी होगी? अर्थात क्या इसमें है कि दो व्यक्ति राम और श्याम हाथ मिलाएगा तो हैंडशेक कितना होगा? एक होगा। हैंडशेक कितना होगा? एक है। दो व्यक्ति मिलाता है तो हैंडशेक एक होगा। फिर तीन व्यक्ति मिलाएगा तो हैंडशेक कितना होगा? तो यहाँ पर इस टाइप के सवाल में हैंडशेक की संख्या बराबर, हैंडशेक की संख्या बराबर ये हो जाएगा n इंटू n माइनस वन बट्टा टू, n इंटू n माइनस वन बट्टा टू। यहाँ पर n बराबर व्यक्तियों की संख्या, यहाँ पर n बराबर व्यक्तियों की संख्या, n बराबर व्यक्तियों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 8 माइनस वन बट्टा दो, यानी 8 और गुना 8 में से 1 गया 7 बट्टा 2, काट दीजिए 4 दूनी 8, यानी 7 गुना 4, 7 चौका 28। कुल हैंडशेक की संख्या कितना हो जाएगा? 28। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। बिल्कुल इस तरीका से याद रखेंगे। और इसी तरीका से आपको इसी तरीका से मैच क्रिकेट टीम का जो खिलाड़ी है, 10 क्रिकेट टीम एक दूसरे से मैच खेलेगा तो मैचों की कुल कितनी संख्या होगा? इस टाइप का सवाल आपको इससे बनती है, इस टाइप की सवाल आप लोग को बनती है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, कहता 848 रुपए की 848 रुपए की राशि 4 वर्षों में अदा करने के लिए प्रति वर्ष कितने रुपये भुगतान करने होंगे यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% हो? यानी ब्याज की वार्षिक दर कितने प्रतिशत हो? 4% हो। देखिए ये पूछता है 848 रुपये राशि को 4 वर्षों में अदा करने के लिए, 4 वर्षों में क्या करना है? पेमेंट चुकाने के लिए करने के लिए प्रति वर्ष कितने रुपये भुगतान करना पड़ेगा? तो प्रति वर्ष कितने रुपये भुगतान करना पड़ेगा, अर्थात उसका प्रति वर्ष किस्त कितना होगा यदि ब्याज की दर 4% हो। तो इस टाइप का सवाल में ध्यान दीजिए, यदि जितना वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा, 5 वर्ष होगा, 6 वर्ष, जितना वर्ष होगा उतना 100 लिखेंगे। यहाँ पर 4 वर्ष है तो 400 लिखे, 5 वर्ष होता तो 500 लिखे, 4 वर्ष है तो क्या करेंगे? 4 वर्ष है तो क्या करेंगे? यहाँ 4 वर्ष है तो क्या लिखेंगे? 400। 4 वर्ष है तो 400, 4 वर्ष है तो क्या लिखेंगे? 400। अब कहता है 4% दर से, तो 4% है तो पहला 4 वर्ष है तो पहला वर्ष में 0, फिर अगला वर्ष में 4, फिर 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, क्या वर्ष? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। तो ये 4 वर्ष हो गया। तो क्या 4 वर्ष? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 400। यदि यहाँ पर 5 वर्ष रहता तो यहाँ लिखते 500। तो ये क्या करते हैं? 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पर 4 वर्ष है तो 400 लिखे, और 4% है तो 4% है, 4 वर्ष है तो 4 वर्ष में पहला वर्ष में 0, फिर 4, तब 8, तब 12, इस सब को जोड़ देंगे तो 424 हुआ। कितना हुआ? 424। अब क्या करेंगे? 848 को 424 नीचे लिख करके गुना 100 कर देंगे। इससे कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 2 गुना 100 यानी 200 रुपया आपका क्या हो जाएगा? आंसर। 200 रुपया क्या हो जाएगा? आंसर। ये भी सवाल आप लोगों को बहुत ये सवाल इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। लोग क्या करते हैं, या तो बना लेते हैं, बहुत समय लगता है, या बनाते बनाते बीच में कहीं रुक जाते हैं ताकि समय आपको सवाल छूट भी जाता है। तो इस टाइप के सवाल को आप बिल्कुल अच्छे ढंग से देखेंगे ताकि आपको बहुत समय कम लगे और आंसर भी सही समय से पहुंच जाएंगे। अब अगला सवाल आपका है, कहता है 8 बजकर
8:55 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। 8:55 पर, जैसे घड़ी आप बनाते हैं, घड़ी आप बनाए 8:55, ये घड़ी आप बना लिए, ये हो जाएगा 12, ये 6, ये 3, ये 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ 5, ये 7, ये 8, ये 10 और 11। तो 8:55 कहता है, तो 8:55 में, तो 8:55 कर रहा है, तो 8:55, तो 8:55 एक छोटी सुई हो गया। तो इसके बीच की टाइम कितना होगा, इसके बीच की टाइम कितना होगा, तो पूरे फार्मूला निकालना पड़ेगा, इसका पूरा फार्मूला निकालना पड़ेगा। इसके लिए एक फार्मूला याद रखिए, मिनट माइनस 5 घंटा, मिनट माइनस 5 घंटा गुना 6 माइनस मिनट बट्टा 2, माइनस मिनट बट्टा 2। तो अब देखिए मिनट आपका कितना है, यहाँ पर है 55 माइनस 5 घंटा, 5 गुना घंटा कितना है 8, घंटा कितना है 8, और पूरे गुना क्या कर रहे हैं 6, अब माइनस मिनट बट्टा 2, तो माइनस मिनट बट्टा 2। अब देखिए 55 और 8 पंजे 40, घटा देंगे 55 में से 40 का कितना बचेगा 15, 15 गुना 6, अब माइनस 55/2 कितना होगा 27.5, तब 15 गुना 6, 15 छक 90, अब माइनस 27.5, ये हल कर लें कितना होगा 62.5 डिग्री, 62.5 डिग्री, 62.5 डिग्री आपको डी नंबर आपका आंसर होगा। कितना आंसर हो जाएगा डी नंबर 62.5। अब अगला सवाल हम आते हैं, अगला सवाल आते हैं। अब देखिए कहता है इसमें कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं को, अब वस्तुओं का खरीद मूल्य 500 रुपया अदा किया तथा उनका 3/4 भाग उसने 12% हानि पर तथा शेष भाग 8% लाभ पर बेच दिया, तो पूरे सौदे में उससे क्या प्राप्त हुआ। तो पहला वाला सवाल पर जाइए, उसका हल्का सा क्या है विपरीत है, हल्का सा विपरीत है। कहता है एक दुकानदार सिर्फ कितना भाग 3/4 भाग, 3/4 भाग को कितना भेजता है 12% हानि में, तो हानि में -12, फिर प्लस शेष भाग, जब 3/4 भाग हो गया तो शेष कितना हो जाएगा एक में से, तो 1/4 भाग, क्या होगा 1/4 भाग। इसको क्या करता है 8% लाभ पर, क्या करता है 8% लाभ पर तो बेचता है, तो कितना होगा, तो हल कर लीजिए। उसमें ये पूछ रहा था पहला में और इसकी जगह खाली था, अब इसको हल कर लीजिए। तो क्या होगा 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, माइनस में 4 दूनी 8, तो प्लस 2 अर्थात -7, तो 7% क्या होगा हानि, यानी माइनस क्या शो करती है हानि का, तो 7% क्या हो जाएगा हानि, 7% क्या हो जाएगा हानि, तो 7% आपका क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, 7% आपका हानि हो जाएगा, 7% क्या हो जाएगा हानि हो जाएगी आपको 7%। तो कहता है साथियों कि आज सवाल ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आपके बीच में आए थे जो बहुत ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। तो आगे आदि वीडियो आप लोगों को साथी अच्छा लगेगा, आज की क्लास से अच्छा लगेगा, तो वीडियो को निश्चित अपने एक दूसरे साथियों को शेयर करेंगे ताकि वो भी साथी इसे लाभान्वित हो सके और उनको अच्छा लगेगा। और जो साथी इस चैनल पर नया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।